मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। उलमा कराम पर झूठे मुक़द्दमात नाक़ाबिले बर्दाश्त। हज़रत सलमान अज़हरी साहब मुनज़्ज़िम साजिश का हुए शिकार। हमें हिंदुस्तान के अदलिया पर पूरा भरोसा। तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन का सहाफ़ती बयान। डॉक्टर भूपति रेड्डी की यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। इंदलवईता धर्माराम तक अवाम ने किया अज़ीम शान इस्तक़बाल व यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। मरकज़ी हुकूमत के स्कीमात से अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करें। निज़ामाबाद में मुनक़दा विकासित भारत प्रोग्राम से MP अरविंद का इज़हार। अहमदी बाजार में ASI की जानिब से की जा रही हरासानी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने टू टाउन ASI से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। प्रजावाणी के तहत महसूल होने वाली दरख्वास्तों को फिलपुर हल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से किरण कुमार ने लिया ओहदे का जायजा। रेवेन्यू ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। VDC की ज़ियादतियाँ धोखेबाज गल्फ एजेंट के खिलाफ होगी सख्ती से कार्रवाई। वो जिले में बच्चों को किडनैप करने वाले अफवाहों से परहेज करें। CP कामेश्वर की अपील। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद गाजी तातार शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बिनौला का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद गाजी तातार शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद गाजी तातार शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक मारूफ पीर तरीक़त हज़रत सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह क़ादरी अल तातार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ 10 और 11 फरवरी को हस्ब रिवायत सज्जद गान पीर सैयद अफशान शाह क़ादरी अल तातार अल मारूफ गौस पाशा सैयद नेहाश क़ादरी सैयद अब्दुल जलील क़ादरी अल तातार की क़ियादत में एहतमाम अमल में लाया गया। संदल मुबारक हर साल की तरह सारंगपुर से सज्जदा नशीन के मकान से पैदल बिनौला दरगाह शरीफ तक ले जाया गया, जिसमें बिलालिहात मज़हब मिल्लत अवाम ने शिरकत करते हुए फैज़ हासिल किया। इसी तरह महफिल चरागा 11 फरवरी और फातिहा ख़वानी 12 फरवरी को अंजाम दी गई, जिसमें अक़ीदतमंदों के लिए न्याज का भी एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात अमल में लाए गए। टू टाउन पुलिस ASI की जानिब से अवाम को हरासा करने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने की टू टाउन ASI से मुलाकात व की नुमाइंदगी। आज हम तमामी MIM यूनिट जिसमें 50 में और कारपोरेटर तमामी मौजूद थे। यहाँ पर टाउन के ज़िम्मेदार जो सही साहब हैं उनसे मुलाकात करने की वजह ये थी कि हुसन टू टाउन के एरिया में पर्टिकुलर अहमदी बाज़ार का जो एरिया है पॉपुलेटेड एरिया है और मुसलमानों के हुसन मार्केटिंग जो शहर से बाहर के जो लोग आते हैं वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए बहुत मजमा साल के 365 दिन रहता है। तो उसी सिलसिले को हम एसआई साहब को भी यहाँ पर बताने आए कि पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल के
हर वक्त रहते हैं, उसको लेके चलना। लेकिन टाउन ये 2 टाउन प्रेमिसेस के जो नीचे के अहदेदार हैं वो लोग वहाँ की आवाम पर गैर ज़रूरी तौर पे हरासमेंट कर रहे हैं और चालानात भी ज़्यादा हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम नुमाइंदगी करने आए तो ऐसे हिसाब ने हमें तयक़ुन दिया कि आगे ऐसा देखते हैं, देख के एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अहमदी बाज़ार एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दूर दराज से जो लोग मार्केटिंग करने आते हैं, तो ट्रैफिक के मसाइल तो रहते हैं। हम भी वो दुकानदारों को भी हम समझाएं और इसी साहब भी समझाएं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हुए लोगों को चलने के लिए रास्ता मुहैया करते हुए मार्केट अपना कारोबार करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले रमज़ान में भी, क्योंकि अहमदी बाज़ार एक हब है, वो उसको देखते हुए 2 टाउन एरिया आवाम के साथ ताउन करेगा और वहाँ के जो लोग हैं कारोबार कर रहे हैं वो लोगों को भी हम अपने तरफ से भी बताएंगे कि पर्टिकुलर ये मार्केट एरिया लोगों की सहूलत के लिए रास्ता रखते हुए अपना कारोबार करें। और रमज़ान में, खुसूसन स्पेशल रमज़ान में इसके लिए और एक मीटिंग बैठने वाली है इंशाल्लाह। वो मीटिंग में आगे का रमज़ान का लायक़ अमल भी तैयार होने वाला है। उसमें भी हम इंशाल्लाह आपके बीच में रहते हुए आवाम को जितनी सहूलत पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उलमा कराम पर झूठे मुकदमात नाकाबिले बर्दाश्त। हज़रत सलमान अज़हरी साहब मुनज़्ज़िम साजिश का हुए शिकार। हमें हिंदुस्तान के अदलिया पर पूरा भरोसा। तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन का सहाफ़ती बयान। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत सलमान अज़हरी साहब पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकदमात आयद करने और इनको पुलिस की हिरासत में लेने पर आज बोधन में तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि हमेशा हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है कि वो हक़ का साथ देगी और हज़रत को बाइज़्ज़त बरी करेगी। इस मौके पर हज़रत सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सुल्तान क़ादरी साहब, हज़रत ग़ुलाम यासिन, मौलाना शेख अतीक़ अहमद निज़ामी, मौलाना सैयद नसीरुद्दीन अब्दुल क़ुद्दूस और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। और हिंदुस्तान सेकुलर देश है। सेकुलर हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ ऐसी बात नहीं कही है और जो कुछ भी अशार कहे गए हैं वो सिर्फ इजराइल के लिए कहे गए हैं, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर केस लगाए गए हैं। जूनागढ़ में लगाए गए हैं, कचौजा में लगाए गए हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक बेहतरीन आलिम दीन हैं और हमारे बड़े हैं। लिहाजा आप अपील ये करते हैं कि आपके ऊपर जो दफ़े लगाए गए हैं वो दफ़े तमाम ख़त्म कर दे और आपको जो भी जेल में डाला गया आपको रिहा कर दे। हम तमाम मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि उनको रिहा कर दे, उन पर जो दफ़े लगे वो दफ़े भी ख़त्म कर दे। और आलिम दीन हर मुसलमान से भी तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उलमाए दीन हमारे जो है वारिस नबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजिमत के लिए उम्र की हद में इजाफा। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात का वादा किया था। मेगा डीएससी और दीगर नौकरियों के लिए उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा करने का फैसला किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ताख़िर हो सकती है। मौजूदा बालाई उम्र की हद 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी गई है, लेकिन महकमे पुलिस की नौकरियां इससे मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक जियो जारी किया है। सुमेर अहमद की दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर और महेश कुमार गौड़ एमएलसी ने किया खैर मकदम। सीनियर हरकियाती कायद बीआरएस पार्टी ज़िले निज़ामाबाद सुमेर अहमद ने बीआरएस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर, हुकूमत तेलंगाना महेश कुमार गौड़ रुकन कानून साज कौंसिल की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर, महेश कुमार गौड़ ने सुमेर अहमद को पार्टी खंडवा पहनाकर इन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सैयद नजीब अली एडवोकेट व सीनियर कायद कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, पापा खान, उबैद बिन हमदान, एम ए क़य्यूम, सैयद असलम, शेख अनवर पाशा व दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। अलावा अजीज सुमेर अहमद ने मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमत तेलंगाना का मुशीर मुक़र्रर किए जाने और महेश कुमार गौड़ को रुकन कानून साज कौंसिल मुंतखब होने पर इन्हें गुलदस्ता व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि सुमेर अहमद गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे और अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए
सरगर्म खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने BRS पार्टी के दौर इख्तिदार में भी अखिलती मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। सुमेर अहमद की दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से अवामी हलकों में ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है और इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में दोबारा शुमालियत के मौके पर हमारे फर्जिल अजीज़ अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब, एडवाइज़र तेलंगाना और तेलंगाना की आन, मुसलमानों की शान, सारे हिंदुस्तान की पहचान, हम मुसलमान नौजवान होने दीजिए हर एक फ़ख्र से महसूस करते हैं कि तेलंगाना ही नहीं हिंदुस्तान में 4% रिजर्वेशन के शहींशाह बोले तो हमारे और आपके सबके हरदिल अजीज़ लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की क़ियादत में, क्योंकि मुसलमानों की तड़प हम हमारे बड़े भाई के उसमें देखे। आज हर वक्त आज जैसा इख्तिदार आया मैं वाकई फ़ख्र महसूस करता हूँ मेरे बड़े भाई के ऊपर, जो कि तबलीगी जमात को 2 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर कराते हुए तबलीग जमात का इज्तिमा जो है सो कामयाबी तौर पर कराए हुए, तो यही छोड़ के आज रिजर्वेशन के उसमें कई गरीब मुस्लिम नौजवान आज सरकारी नौकरियों में है। हर एक जना शब्बीर अली साहब को 2 हाथ उठा के दुआ कर रहा है। बोले तो अल्लाह ताला वाकई शब्बीर भाई से इतना बड़ा काम लिया और वही सब देखते हुए अब इख्तिदार में तेलंगाना के एडवाइज़र बने भाई। उसके लिए हमें ख़ास तौर पे नजीब भाई और रत्नाकर साहब, हमारे साबिक़ा चेयरमैन फ़खरुद्दीन साहब और हमारे पापा भाई साहब उबैद साहब और आबिद भाई कयूम साहब और सब प्रजावाणी प्रोग्राम का अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में इनेकात अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 78 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदर, DPO जय सुधा को हवाले किया। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लिया। ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के अलावा अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को की जाने वाली कार्रवाई के ताल्लुक से वजाहत करने के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने की जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की राइट इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के नुमाइंदे रियासती डायरेक्टर सालिमपुर जिले सदर ए प्रवीण की ताकीद। शहर के माधव नगर बाईपास रोड के अहाते में वाक़ गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेज में राइट इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के रियासती डायरेक्टर M.A. सलीम, जिले निज़ामाबाद सदर ए प्रवीण कुमार, रियासती मुशीर M. चंद्रशेखर, निज़ामाबाद रूरल हल्के सदर P. एलैया ने वहाँ पर ज़ेरे तालीम तलबा व कॉलेज स्टाफ को इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे तलबा मुस्तकबिल के शहरी होने के नाते इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ास तौर पर सरकारी दफ़ातर में जारी खिदमात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें वो अवाम के लिए आने वाले फ़ंड्स का बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में साल 2005 में मंजूरी अमल में लाए जाने वाले एक्ट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की 60वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अपने जन्मदिन तकरीब को BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के दरमियान जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर हैदराबाद से निज़ामाबाद में रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी की आमद के मौके पर इंदलवई टोल प्लाजा के पास कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने भारी रैली के साथ डिचपल्ली मंडल के नड़ीपल्ली मुस्तखर पर वाक़ बस स्टैंड के पास वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद वहां से धर्माराम में वाक़ PH4 कन्वेंशन पहुंचकर जन्मदिन तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की जन्मदिन तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी की यौम सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने तकारीब में हिस्सा लिया। धर्मराम में वाक़ PH4 कन्वेंशन सेंटर में क़ियाम अमल में लाए गए 60वीं यौम पैदाइश तकारीब में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पहले मरहले के तौर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अपने अहल खाना के हमरा खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने शमा रोशन किया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इनके बारे में तहरीर की गई सोने हयात द लेजेंड नामी किताब की नकाब कुशाई अमल में लाई। बातज़ा 60वीं सालगिरह मुकम्मल करने के पेश नज़र कारकुनान की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए
60 केजी का भारी केक का एमएलए के अहले खाना ने कांग्रेस कायदीन के हमरा केक कट करने के बाद कैडर की जानिब से डॉक्टर भूपति रेड्डी को शालपोशी गुलपोशी करते हुए जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। खुसूसी सफाई मुहिम के तहत मागलूर मंडल के डिकमपल्ली देहात में इनेकात अमल में लाए गए प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने की शिरकत। खुसूसी सफाई मुहिम के तहत मागलूर मंडल के डिकमपल्ली देहात में इनेकात अमल में लाए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने गंदे केनाल सड़कों की सफाई अमल में लाई है। बातज़ा इन्होंने कहा कि अगर अवाम अपने रिहायशी इलाकों में सफाई पर तवज्जो देंगे तो वहाँ के लोग सेहतमंद व तंदुरुस्त होने का इजहार किया और कहा कि गांव में सफाई का इंतजाम सबकी शराकत से बेहतर होगा। गांव में सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द साफ सुथरा माहौल रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से बहुत से नुकसानात होते हैं। इन्होंने प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लगाने और कागज़ कपड़े की थैलियों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया ताकि प्लास्टिक से पाक गाँव बना रहे। इस प्रोग्राम में इनके साथ खुसूसी ओहदेदार मोतना MPDO क्रांति साबिक़ सरपंच अवामी नुमाइंदे कायदीन पंचायत अमला नौजवानों के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। నూతన మండలం ఇప్పుడు ఇది మండల హెడ్ క్వార్టర్ కాబట్టి గతంలో పాలించినటువంటి నాయకులు ఇద్దరు ఎట్టన చేసి ఈ ఊరి యొక్క వాళ్ళ ఇంటి ముందట ఉన్నటువంటి భూముల్ని కబ్జా చేయడం కోసం అధికారుల చుట్టూ ఒత్తిడి చేపించి ప్రజల్ని చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు। గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందున్న భూమి కోట్లాది రూపాయల విలువైన భూమిని ఇది మండలం ఏర్పాటైంది కాబట్టి ఎట్టననే जकरानपल्ली मंडल के मराकज़ पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की 60वीं जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने आज रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास केक कटिंग करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाने के अलावा पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर मंडल सदर जे चिन्ना रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने गुज़िश्ता 20 सालों से कई फलाही खिदमात अंजाम देने के अलावा तेलंगाना का क़याम अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हुए हाल ही में रूरल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से एमएलए के तौर पर फतेह हासिल करते हुए आज पहली बार जन्मदिन तकारीब का इनेकात अमल में लाया। वो मुस्तक़बिल में मज़ीद सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने के ताल्लुक़ से दुआगो होने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन JC निवास अकबर SA निवास बालయ్య सूर्या మేనేజర్ ఖైదీన్ व दिगर ने शिरकत की। జరుపుకోవడం జరిగింది। ఆయనకు ఆయు ఆరోగ్యాలతోటి సుఖ శాంతులతోటి ప్రజలకు ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ముందు ముందు అందియాలని చెప్పి 100 ఏళ్ళు వర్ధిల్లాలని చెప్పి ఆయనకు ఈరోజు బర్త్డే కేక్ని కట్ చేసి అందరి ఆశీర్వాదంతో ప్రజలందరికీ ఇంకో ఎన్నో సేవలు చేసి ఆయన మంచి जिले निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मपुरी अरविंद ने बोधन शहर के एका चक्रेश्वर मंदिर में वाक़ गौशाला का मुशाहदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिले निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मपुरी अरविंद ने बोधन शहर के एका चक्रेश्वर मंदिर में वाक़ गौशाला का मुशाहदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गौशाला से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करते हुए इसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया और इसी तरह से शहर में मौजूद खदी मनादिर की तामीर नौ के लिए कोशिश करने के ताल्लुक़ से इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर वड्डी मोहन रेड्डी BJP जिले सेक्रेटरी सुधाकर चारी गौशाला मुंतज़मीन नेपाल सिंह विनोद पटवारी कैलाश शप्पा हरी शिवा चरण BJP के कायदीन व दिगर ने शिरकत की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की जन्मदिन के मौके पर ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर PH4 कन्वेंशन में क़याम अमल में लाए गए जन्मदिन तकारीब में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान के लिए ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुलाकात करते हुए यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की।
मुपकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ कृष्णा वैनी स्कूल के तलबा अब्बाकस और रियाजी में ज़िले सतह के मुकाबला जात में फतेह हासिल करते हुए रियासती सतह के मुकाबला जात में मुंतखब होने का स्कूल इंतज़ामिया ने किया इजहार। निर्मल में मुनाकिदा विश्वम एजुकेशन लैब के ज़ेर एहतमाम कृष्णा वैनी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तलबा रियासती सतह की मुकाबला जात के लिए मुंतखब हुए और मज़ीद 4 तलबा ज़िले सतह की मुकाबला जात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कन्वेशन इनामात हासिल की। भरोसे पीर यानी आज फतेह हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन ने खुशी के साथ इनामात हासिल के इस मौके पर प्रिंसिपल के प्रवीण व वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र चौहान ने कहा कि रियासती सतह की मुकाबला जात में मुकाबला करने वाले तलबा इस माह की 25 तारीख को हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले रियासती सतह रियाजी की मुकाबला जात में हिस्सा लेने का इजहार किया। सेंट्रल आर्मेड फोर्स में कांस्टेबल्स की भर्ती इम्तिहान उर्दू और तेलुगु में भी लिखने की सहूलत, पहली मरतबा मरकज का इक़दाम। सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स जैसे CRPF, BSF और CISF में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहानात पहली मरतबा 13 इलाकाई ज़ुबानों बमशमूल उर्दू और तेलुगु में भी होंगे। ये इम्तिहानात 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे, जिसमें मुल्क भर के 128 शहरों से 48 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। CAPF में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इम्तिहान पहली मरतबा वज़ारत दाखिला ने इलाकाई ज़ुबानों बमशमूल हिंदी और अंग्रेज़ी में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि ये तारीख़ी फ़ैसला मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिया है ताकि मरकज़ी सतह पुलिस फोर्स में मुकामी नौजवानों की शमूलियत में इजाफा हो सके और इलाकाई ज़ुबानों को फ़रोग़ हासिल हो। हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 50 सवालात अब 13 इलाकाई ज़ुबानों बमशमूल आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी व दीगर में किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 13 इलाकाई ज़ुबानों में ये इम्तिहान मुनक़िद करने के सिलसिले में याददाश्त मफ़ाहिमत पर दस्तखत किए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और PG कोर्सेज में रास्त दाखिले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी साल 2023-24 में अंडर ग्रेजुएट BA, BCom, BSc, पोस्ट ग्रेजुएट MA, MCom, MSc, BLI, SC, MLI, SC, PG डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में बज़रिया ऑनलाइन रास्त दाखिले दिए जा रहे हैं। इंटरमीडिएट या नेशनल ओपन स्कूल या APTS ओपन स्कूल के जरिए इसके मसावी कोर्स की तकमील करने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रास्त दाखिलों के अहल है। ऐसे तलबा जिन्होंने ग्रेजुएशन की तकमील की हो वो PG कोर्सेज में दाखिला हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में बगैर देरी न के फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी मुकर्रर की गई है। 200 रुपये देरी न के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो बज़रिया ऑनलाइन अपना इंदराज करवाए। एडमिशन, ट्यूशन फीस, क्रेडिट कार्ड या DSAP ऑनलाइन फर्नीचर सेंटर्स के जरिए अदा की जा सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर्स में दाखिले का प्रोस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर दस्तयाब है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात से अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की निज़ामाबाद MP DRV ने की ताकीद। शाहनिज़ामाबाद के गायत्री नगर मंदिर में क़ियाम अमल में लाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MP धर्मपुरी अरविंद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत मरकजी स्कीमों के बारे में बेदारी बढ़ाने और हर इस शख्स को इनके इस्तेमाल करने के मकसद से गाँव-गाँव शहर में विकसित भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की जा रही है। MP DRV ने मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से फ़ायदा हासिल करने की ताकीद की। जिले में गल्फ एजेंटों की धोखाधड़ी पर काबू पाने के लिए खुसूसी निगरानी रखने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। शाहनिज़ामाबाद के जिले पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से CP कालमेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि जिले में VDC की गैर कानूनी सरगर्मियों में दिन ब दिन इजाफा होने के बायस आज 20 विलेज डेवलपमेंट कमेटियों पर मुकदमा दर्ज किए गए। वो गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि जिले में गल्फ एजेंटों की धोखाधड़ी पर काबू पाने के लिए खुसूसी फोर्स का क़ियाम अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि अजनबी अफराद को मकान किराए पर देने से कबल घर मालिकिन किराए पर घर लेने वालों के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद मकान किराए पर देने की ताकीद की और इसी तरह से हर आए दिन मासूम बच्चों को अगवा करने के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों से अवाम को डर खौफ में मुब्तला न होने का इजहार किया।
निज़ामाबाद ज़िला में बच्चों के मिसिंग के मामले में सोशल मीडिया में बहुत लोग गलत मैसेजेस अफवाहें फैला रहे हैं कि ज़िला में किडनैप करने के गैंग्स घूम रहे हैं करके। ये पूरी तरह से गलत है। डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी ऐसे गैंग्स नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट में अब तक हुए 3 केस वो सारे अलग अलग है, एक से एक का किसी तरह का भी संबंध नहीं है। तीनों केस में बच्चों को हमने उनके माँ बाप को वापस पहुंचाया दिया गया है। तीनों आइसोलेटेड केस है, एक का संबंध नहीं है। उसमें जो कोई भी अरेस्ट भी हुआ है उनमें से किसी का भी कोई भी गैंग से संबंध नहीं है। ये मुल्क द्वारा मैं पब्लिक से ये विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया में जो कोई भी मैसेजेस कर रहा है, ऐसे मैसेजेस को सर्कुलेट ना करें और ऐसे करे हुए मैसेजेस को कोई भी उसको बिलीव ना करे, क्योंकि ये गलत है। ऐसा कोई भी किडनैपिंग गैंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। कोई भी आपको कहीं पे भी पब्लिक एरिया में सस्पिशियस मैनर में दिखता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई भी वैसे सस्पिशियस पर्सन के ऊपर हमला करना या उनको मारना, ऐसे चीज़ों में ना रहे। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की मैं पब्लिक से विनती करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजीव कुमार इस माह की 9 तारीख को अचानक फौत होने पर जिला ओहदेदार और इंतजामिया ने किया ताज़ियत का इजहार। डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजीव कुमार इस माह की 9 तारीख को अचानक फौत होने के बायस मरहूम को ताज़ियत का इजहार करने के लिए जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में एपीडी संजीव कुमार की तस्वीर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, डीआरडीओ चंदर, एओ रामन्ना, डीपीओ जयसुधा व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व मुलाजमीन ने गुलाह अक़ीदत पेश की। इस मौके पर संजीव कुमार की जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए इनकी याद में 2 मिनट तक खामोशी अपनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के तौर पर रेवेन्यू एस किरण कुमार ने ओहदे का लिया जायजा। जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वाक़ चैम्बर में जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के तौर पर रेवेन्यू एस किरण कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल। इससे कबल कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इनसे मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने एडिशनल कलेक्टर इस्तकबाल करते हुए अपना तारुफ करवाया। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए पी यादी रेड्डी का तबादला अमल में लाते हुए इनके ओहदे पर एस किरण कुमार को जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के तौर पर हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुकर्रर किया गया। इसके तहत एडिशनल कलेक्टर के तौर पर किरण कुमार ने आज कलेक्ट्रेट के दफ्तर में ओहदे का जायजा हासिल किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। उलमा कुरान पर झूठे मुकदमात नाकाबिले बर्दाश्त, हजरत सलमान अजहरी साहब मुनज़्ज़िम साजिश का हुए शिकार, हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर पूरा भरोसा, तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन का सहाफती बयान। डॉक्टर भूपति रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। इंदलवैता धर्माराम तक अवाम ने किया अजीम शान इस्तकबाल व यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। मरकजी हुकूमत की स्कीमात से अवाम इस्तिफादा हासिल करें। निजामाबाद में मुनक़दा विकासित भारत प्रोग्राम से एमपी अरविंद का इजहार। अहमदी बाजार में एएसआई की जानिब से की जा रही हरासानी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने 2 टाउन एएसआई से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। प्रजावाणी के तहत महसूल होने वाली दरख्वास्तों को फिल्म हल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु।
डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से किरण कुमार ने लिया ओहदे का जायजा। रेवेन्यू ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। वीडीसी की ज्यादतियां, धोखेबाज गल्फ एजेंट के खिलाफ होगी सख्ती से कार्रवाई। वो जिले में बच्चों को किडनैप करने वाले अफवाहों से परहेज करें, सीपी कामेश्वर की अपील। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बिनोला का शानदार पैमाने पर इनेकाद, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।